सो हेलो एवरीवन, आज हम पीसीआर के बारे में पढ़ेंगे. राइट, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट पीसीआर, पॉलीमराइज चेन रिएक्शन. राइट, हाउ इट वर्क्स, व्हाट्स द पर्पस and what are the components of a PCR. Right, so let's start. So PCR stands for polymerase chain reaction. As you all know that the full form of PCR is polymerase chain reaction. Right, PCR का full form क्या है? Polymerase chain reaction. Right, it is a powerful laboratory technique used to amplify, makes many copies of a specific segment of DNA. ये क्या होता है? ये बेसिकली एक लेबोरेटरी टेक्निक है जिसमें हम जो हमारा टारगेट डीएनए है या स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ डीएनए है या आप बोल लो जीन ऑफ इंटरेस्ट है, उसका हमें मल्टीपल कॉपीज बना के देता है. राइट, जैसे कि आप देख पा रहे हो डायग्राम में, ये जो टारगेट जीन है इसका मल्टीपल कॉपीज बना के दे रहा है ये पीसीआर. राइट, सो नेक्स्ट जो है टॉपिक वो है आपका पर्पस ऑफ पीसीआर. पहला पर्पस तो हो गया, हमें ये मल्टीपल कॉपीज बना के देता है. राइट, पीसीआर इज यूज्ड फॉर डीएनए एम्प्लीफिकेशन, makes multiple copies of a specific DNA sequence. Right, it is crucial for testing, genetic testing, diagnostics and DNA sequencing and much more. ये क्या करता है? पहला फंक्शन तो पर्पस तो इसका हो गया डीएनए एम्प्लीफिकेशन में हेल्प करता है, जिसकी वजह से हमें डीएनए का मल्टीपल कॉपीज मिलता है. राइट, दूसरा पर्पस हो गया आपका जेनेटिक टेस्टिंग, जैसे कि आपका क्या बोलता है जेनेटिक म्यूटेशन वगैरह आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करता है. राइट, फिर आपका डायग्नोसिस में जैसे कि पैथोजन वगैरह की डायग्नोसिस या आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करता है, वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया. फिर आपका आइडेंटिफिकेशन ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर्स में हेल्प करता है. राइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ पीसीआर. पीसीआर का क्या क्या कंपोनेंट्स है? राइट, जो पहला कंपोनेंट्स हमें चाहिए पीसीआर में वो हो गया डीएनए सैंपल, क्योंकि उसी का तो हमें मल्टीप्लिकेशन करना है. राइट, उसी का ही हमें कॉपी चाहिए. जो हमारा टारगेट डीएनए है वो चाहिए. राइट, टारगेट डीएनए टू बी एम्प्लीफाइड. सेकेंड है प्राइमर. प्राइमर क्या होता है? वो एक शॉर्ट डीएनए सीक्वेंस होता है जो हमें जो डीएनए का रेप्लिकेशन का जो प्रोसेस है उसमें हमें गाइड करेगा. राइट, ये जो है प्राइमर, ये बेसिकली एज ए स्टार्ट पॉइंट एक्ट करेगा. राइट, ये जो है ये क्या करेगा? डीएनए रेप्लिकेशन में एज ए स्टार्ट पॉइंट ये हेल्प करेगा ये प्राइमर. राइट, उसके बाद में हमें चाहिए टैग पॉलीमरेज. टैग पॉलीमरेज क्या होता है? इट्स बेसिकली अ टाइप ऑफ डीएनए पॉलीमरेज. राइट, वो बेसिकली एंजाइम होता है जो डीएनए का जो स्ट्रैंड है उसको सिंथेसिस करता है. राइट, बेसिकली इन सिंपल लैंग्वेज ये जो है ये आपका न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करता है. राइट, उसका बाद आपका आ गया न्यूक्लियोटाइड्स. न्यूक्लियोटाइड्स क्या है? न्यूक्लियोटाइड्स तो आपको पता ही है, इट्स द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ए डीएनए. डीएनए में क्या है? एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन और ग्वानिन. राइट, फिर हमें चाहिए पीसीआर मशीन जो है आपका थर्मोसाइक्लर. राइट, ये पीसीआर मशीन क्या करेगा? जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर साइकिल है उसको कंट्रोल करेगा. इसको इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है वो पीसीआर कंट्रोल करेगा. राइट, तो नेक्स्ट जो है आपका हाउ पीसीआर वर्क्स. अभी पीसीआर किससे कम करता है? पीसीआर का जो है प्रोसेस है उसमें हीटिंग और कूलिंग का प्रोसेस इन्वॉल्व है. राइट, द प्रोसेस इन्वॉल्व साइकिल ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग. ये बेसिकली टेम्परेचर का साथ मतलब टेम्परेचर की अराउंड ही इसका जो काम है वो होता है. राइट, टेम्परेचर इंक्रीज करके या डिक्रीज करके हम जो ये पीसीआर है उसको कर सकते हैं. राइट, तो इसका 3 स्टेप्स होता है: डीनेचुरेशन, एनेलिंग एंड एक्सटेंशन. राइट, तो अभी ये जो 3 प्रोसेस है इसे हम देख लेते हैं एक वन बाय वन. राइट, जो पहला स्टेप है वो है डीनेचुरेशन. डीनेचुरेशन में क्या होता है? जो डीएनए का स्ट्रैंड है उसको हम हीट करके सेपरेट करते हैं. राइट, डीएनए स्ट्रैंड आर सेपरेटेड बाय हीटिंग. राइट, टेम्परेचर अराउंड 94 to 98 डिग्री सेल्सियस. इस प्रोसेस में क्या होता है? डीएनए, जैसे कि आपको पता है डीएनए इज ए डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल. उसका 2 स्ट्रैंड रहता है, उसका बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड से दे आर बाउंड विद ईच अदर. राइट, सो नाउ इन डीनेचुरेशन प्रोसेस क्या होता है? ये जो है पीसीआर मशीन ये क्या करता है? उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर देता है 94 से लेकर 98 के बीच में से. राइट, जिसकी वजह से ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, इन 2 स्ट्रैंड के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड है ये टूट जाता है एंड विल फाइनली रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ 2 सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल. राइट, हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाता है और हमें 2 सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल मिल जाता है.
राइट। उसका बाद में जो सेकेंड स्टेप है वो एनीलिंग। एनीलिंग में क्या होता है, प्राइमर binds to the 3' end of the separated DNA strand, right? Temperature lowers at around 50 to 65 degrees Celsius. अभी इस प्रोसेस में क्या होता है, पहला प्रोसेस में जो जो हम लोग का था डिनेचुरेशन, उसमें तो टेम्परेचर जो था वो हो गया आपका 94 से 98 डिग्री के बीच में था, राइट। अभी वो टेम्परेचर क्या होगा, घट के 50 टू 65 डिग्री में आ जाएगा। ये टेम्परेचर क्यों घट गया, ताकि जो प्राइमर है, राइट, ताकि जो प्राइमर है वो आके इन स्ट्रैंड में बाइंड हो सके, राइट। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, जो प्राइमर है वो जो सिंगल स्ट्रैंड मिल गया हमें डिनेचुरेशन करने का बाद, जो सिंगल स्ट्रैंड हमें मिल गया उसमें क्या होगा, सेकेंड स्टेप में प्राइमर आके बाइंड करेगा, राइट। प्राइमर आके उसमें बाइंड करेगा और उसका जो टेम्परेचर रहेगा वो घट के कितना हो जाएगा, 50 टू 65 डिग्री में आ जाएगा, राइट। और थर्ड स्टेप एंड द लास्ट स्टेप इज एक्सटेंशन। एक्सटेंशन में क्या होता है, जो टैग पॉलीमरेज है will create new DNA strand by adding nucleotide, right? Temperature increases to around 72 to 75 degree Celsius, right? सेकेंड स्टेप में जो टेम्परेचर था वो 50 टू 65 डिग्री का सेल्सियस में था, राइट। तो अभी वो टेम्परेचर इंक्रीज होके कितना में आ जाएगा, 72 टू 75 डिग्री में आ जाएगा, राइट। और इसमें जो एंजाइम है टैग पॉलीमरेज एंजाइम, जो डीएनए का इस टाइप ऑफ डीएनए पॉलीमरेज, राइट, ये टैग पॉलीमरेज एंजाइम क्या करेगा, दिस एंजाइम विल ऐड न्यूक्लियोटाइड्स आफ्टर द प्राइमर, राइट। इस डायग्राम में आप लोग देख पा रहे हो प्राइमर लग गया सेकेंड स्टेप में, ये जो ब्लैक कलर में है ये हो गया आपका प्राइमर, राइट। प्राइमर लगने का बाद क्या हुआ, टैग पॉलीमरेज जो एंजाइम है वो ये रहा, आप डायग्राम में देख पा रहे हो, ये है टैग पॉलीमरेज एंजाइम, राइट। Now this tag polymerase enzyme will add nucleotides। ये जो आप टी शेप में देख रहे हो ये हो गया आपका न्यूक्लियोटाइड्स। अभी ये जो टैग पॉलीमरेज एंजाइम है ये इसमें से न्यूक्लियोटाइड्स लेके इस स्ट्रैंड में ऐड करते जाएगा प्राइमर के बाद, राइट। आफ्टर दैट प्राइमर टैग पॉलीमरेज विल ऐड न्यूक्लियोटाइड वन आफ्टर द अनदर, राइट। ये था आपका थर्ड स्टेप, सॉरी ये होगा आपका थर्ड स्टेप, राइट। This is third step. ये थर्ड स्टेप है एक्सटेंशन, राइट। अभी ये पूरा प्रोसेस है पीसीआर का, राइट। पीसीआर में जो हमें चाहिए वो हो गया एक ओरिजिनल या टारगेट डीएनए, राइट। उसके बाद में हमें न्यूक्लियोटाइड्स चाहिए, जो येलो कलर में आप देख रहे हो वो न्यूक्लियोटाइड्स है। और हमें क्या चाहिए, प्राइमर, ये ब्लैक कलर में जो देख रहे हैं वो प्राइमर है। तो पीसीआर का पहला स्टेप था डीनेचुरेशन। इसमें क्या करेंगे हम, जो टेम्परेचर है उसका यूजिंग द मेसिंग थर्मोसाइक्लर उसका हम टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे, राइट। 94 टू 98 डिग्री में ले आएंगे और ये जो इसका हाइड्रोजन बॉन्ड था उसको तोड़ के इसे हम सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट कर लेंगे। दिस इज द फर्स्ट स्टेप, राइट। सेकेंड स्टेप में क्या होता है, अभी ये जो स्ट्रैंड सेपरेट हो गया इसमें हम एक प्राइमर ऐड कर देते हैं और इसका साथ साथ इसका जो टेम्परेचर है उसको डिक्रीज करके 50 टू 65 डिग्री की सेल्सियस में लेके आता है, राइट। और इसमें हम एक प्राइमर ऐड कर देते हैं, राइट। और थर्ड स्टेप जो है उसमें एक्सटेंशन। एक्सटेंशन में क्या करता है, प्राइमर लगने का बाद टैग पॉलीमरेज जो एंजाइम है वो आपका क्या करेगा, न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करेगा वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक दूसरा न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करते जाएगा, राइट। तो यही था क्या बोलता है पीसीआर का फुल पूरा मतलब पीसीआर क्या होता है एंड हाउ इट वर्क्स, राइट। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया तो आप शेयर कीजिए और कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल, राइट। थैंक यू।